फाइनली टेस्ला इंडिया के अंदर आ ही रही है। जी हाँ, ये वीडियो देखिए। टेस्ला कार मुंबई के अंदर टेस्ट होती हुई दिखाई थी। आखिरकार लोगों का टेस्ला खरीदने का और मोदी जी का टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का सपना पूरा ही हुआ। 2015 के अंदर मोदी जी यूएसए के अंदर टेस्ला के प्लांट में गए थे और इलोन मस्क के साथ मुलाकात करके उन्हें टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया में लाने के लिए बातचीत की। पर उस समय टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया क्योंकि कई अमेरिकन कंपनियां इंडिया के अंदर आई और छोड़ के चली गई, जैसे फोर्ड, चैवे। इलोन मस्क रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इलोन मस्क चाहते थे कि वो पहले अपनी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ इंडिया के अंदर इंपोर्ट करे, कार मार्केट को देखे और समझे, उसके बाद वो जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। पर मोदी जी नहीं चाहते थे कि वो चाइना के अंदर तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिया के अंदर लाकर अपनी गाड़ियाँ बेचे। तो इसलिए दोनों की सहमति ही नहीं बनी और 2015 से लेके आज जाके 10 साल हो गए और अब जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होने वाला है। इसके लिए ना जाने सरकार ने क्या क्या किया। अपनी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ बदली, इंपोर्ट ड्यूटी कम की। पहले टेस्ला इंडिया के अंदर आ ही रही है। टेस्ला तो इंडिया के अंदर आ रही है, पर इंडिया की कार मार्केट का क्या। इंडिया के अंदर पहले से ही छोटी सी इलेक्ट्रिक कार मार्केट है, जिसमें टाटा लीडर है। टाटा और महिंद्रा जो कि बस इंडिया के अंदर अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ बेचते हैं। क्या अपनी इंडियन कंपनियां ग्लोबल लीडर टेस्ला जो पूरे दुनिया के अंदर ईवी रिवॉल्यूशन लेके आए और दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कार भी बेहतर हो सकती है, क्या क्या टेस्ला को इंडियन कंपनियां बीट कर सकती है या इंडियन कंपनी को इसके आने से नुकसान होगा। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों ही करेगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें सपोर्ट कीजिए तो हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। भारत सरकार कई सालों से टेस्ला को के अंदर लाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले 2015 के अंदर मोदी जी ने सीधा टेस्ला के प्लांट में ही जाके इलोन मस्क के साथ मिलने का निर्णय किया। 2015 के अंदर मोदी जी सैन फ्रांसिस्को यूएसए के टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर विजिट किया और डायरेक्ट इलोन मस्क के साथ जाके मुलाकात की और उनको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए प्रयास किया। 2015 से लेके आज 2025 10 साल हो गए हैं। अब जाके टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर आ रहा है। उस टाइम पे इलोन मस्क नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया जाए, क्योंकि इलोन मस्क चाहते थे कि पहले इंडिया की मार्केट को टेस्ट किया जाए। इससे पहले कई अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया को छोड़ के जा चुकी है, जैसे फोर्ड इंडिया को छोड़ के 2 बार जा चुका है, पर अब शायद तीसरी बार इंडिया के अंदर फोर्ड आने वाला है। पर और भी कंपनियां इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ छोड़ के अपने घाटे में छोड़ के जा चुकी, घाटा उठा के छोड़ के जा चुकी है। इसलिए इलोन मस्क पहले इंडिया की मार्केट को चेक करना चाहते थे और इसके लिए वो चाइना से अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करा के और इंडिया के अंदर सेल करना चाहते थे। भारत सरकार इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुई। अगर आप चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडिया के अंदर बेचेंगे, यह किसी को भी मंजूर नहीं था। उसके बाद अब आते आते 2025 आ गया और 2025 के अंदर आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर लग ही रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत कोशिशें की। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ को बदला, इंपोर्ट ड्यूटी कम करी, जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर लग रहा है। नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ निकाली, जिसके अंदर अगर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आप अगर 5 साल के अंदर करते हैं और शुरुआत के 3 साल के अंदर 25% डोमेस्टिक वैल्यू ऐड होती है और 5 साल के अंदर 50% डोमेस्टिक वैल्यू ऐड होती है, तो सरकार आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। और जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरा होता है, जब तक आप 8,000 हर साल गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी 15% इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 100% तक होती थी, उसको 15% पर ले आए, पर केवल हर साल 8,000 गाड़ियों के लिए। पर क्या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया की कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टेस्ला एक ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और टेस्ला ने ही पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल में और टेस्ला ने ही ईवी रिवॉल्यूशन लाया था, क्योंकि इससे पहले कोई मानता ही नहीं था इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी कामयाब हो सकती है। जहाँ पे हम देखें तो महिंद्रा और टाटा उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की है और जिनकी R&D भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी तो बैटरी भी BYD चाइनीज़ कंपनी बनाती है। शायद भारत सरकार ने कुछ तो बेहतर सोचा ही होगा। भारत सरकार ने नई पॉलिसी बनाई, अपनी नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाए, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर रहे हैं, पर चाइना की कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया। BYD जो कि चाहती है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर लगाए, उनको साफ मना कर दिया।
इसके साथ साथ टेस्ला के साथ साथ और कई कंपनियों को भी फ़ायदा हो रहा है, जैसे विनफस्ट एक वियतनामी कंपनी है, उन्होंने भी $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट की है। तो बहुत से ग्लोबल प्लेयर इंडिया के अंदर आ रहे हैं। वैसे टेस्ला का इस समय बुरा हाल चल रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर, और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ाते ही जा रहे हैं। टेस्ला की बात करें अगर चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर टेस्ला की गाड़ियों में अगर 2025 के पहले क्वार्टर में देखें तो चाइना के अंदर 25% डिक्लाइन दिखा है। यूरोप के अंदर भी टेस्ला की सेल्स कम होती हुई दिखी है। यूरोप के अंदर करीब 45 to 60% टेस्ला गाड़ियों की सेल कम हुई है। ये तो छोड़ो, यूएसए के अंदर खुद टेस्ला के शोरूम के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खैर, इसके अंदर जियोपॉलिटिक्स भी है, पर इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि हम अपनी होम ग्रोन कंपनियों की गाड़ियां लें, जैसे वोल्क्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। चाइना की खुद की कंपनियों की सेल्स बढ़ रही हैं। चाइना के अंदर BYD की सेल पिछले साल से 18% बढ़ी है। बाकी चाइनीज़ कंपनियां जैसे MI, गिली, ये भी टफ कंपटीशन टेस्ला को दे रही है, और इनकी भी सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक जहां टेस्ला एक सिंगल ब्रांड था, और अभी पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां आ गई है। यूरोपियन कंपनी, चाइनीज़ कंपनी सभी बेहतर कर रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो EV मार्केट के अंदर कंपटीशन तो टफ होता हुआ दिख रहा है। हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ही कम EV मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया के अंदर EV कार मार्केट भी बहुत छोटी है। पर अगर एक ग्लोबल लीडर टेस्ला अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाता है, तो उसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारों का स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। जो अपनी इंडियन ब्रांड्स है वो भी टेस्ला के साथ compete करने के चक्कर में अपनी गाड़ियों का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। इंडिया की होम ग्रोन कंपनियों को भी उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ टेस्ला जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाई टेक कार बनाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इतने हाई टेक होते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगी तो इंडिया को कुछ ना कुछ उससे सीखने का मौका मिलेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लाखों डायरेक्ट और लाखों इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होगी। जब टेस्ला इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जैसे एप्पल ने कुछ समय में ही अपना इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके 22 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो टेस्ला गाड़ियाँ इंडिया के अंदर बननी शुरू हो जाएंगी, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इलोन मस्क ने एक बार बताया था कि अगर अगर वो टेस्ला की गाड़ी यूएसए के अंदर बनाते हैं और चाइना के अंदर भी सेम गाड़ी बनाते हैं, तो चाइना के अंदर यूएसए की गाड़ी के कंपेयर में 60% कॉस्ट में गाड़ी बन के तैयार हो जाती है, और इंडिया के अंदर भी लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, तो इसलिए शायद 60% या उससे भी कम में मैन्युफैक्चर होकर गाड़ी तैयार हो जाएगी। पर शायद अभी इंडिया के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव नहीं है, वो भी समय के साथ साथ शायद इम्प्रूव हो जाएगा अगले कुछ 5-7 सालों के अंदर। जब तक इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरा कंप्लीट होकर तैयार होगा, इंडिया से गाड़ियाँ ये यूएसए के में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना के ऊपर इतना टैरिफ लग रहा है, चाइना से एक्सपोर्ट करना तो इम्पॉसिबल है, पर ये इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया इसके साथ साथ ग्लोबल EV मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी जगह बना सकता है। ऐसे टेस्ला जिस सेगमेंट में गाड़ियां बना रहा है वो एक प्रीमियम सेगमेंट है, जिस सेगमेंट के अंदर फ़िलहाल इंडिया के अंदर गाड़ियां कम ही बिकती है, पर आने वाले समय में वो सेगमेंट ग्रो होगा धीरे धीरे। पर ऐसा नहीं है टेस्ला उसी सेगमेंट में अपनी गाड़ियां बना सकता है। टेस्ला चाहे तो अपनी गाड़ियों में थोड़े फीचर्स कम करके और छोटी गाड़ियां भी जो इंडिया के अंदर मोस्टली सेल होती है वो भी बना सकता है। इंडिया के मैन्युफैक्चरर टाटा और महिंद्रा वो भी लग्जरी सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन कंपनियां टेस्ला के साथ कम्पीट कर पाएंगी आने वाले समय में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।